Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will discuss question number 2 of exercise 13.1 of class 10th. Chapter name is surface area and volumes. Let's read the question. Question is, a vessel is in the form of a hollow hemisphere. एक वेसल है, बर्तन जो hollow hemisphere की शेप में है. hollow means empty, खाली. हेमिस्फेयर शेप में है. माउंटेड बाय अ hollow cylinder. माउंटेड वर्ड चिल्ड्रन माउंटेन से बना है. माउंटेन मतलब ऊपर की तरफ. तो उस हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है? hollow cylinder है. जो सिलेंडर शेप है वो भी hollow है, खाली है. सो अगर हम इसकी इतने की फिगर बनाएं सो कैसे होएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेमिस्फेयर है. हेमिस्फेयर आपको पता है कर्व शेप में है. सो दिस इज हॉलो हेमिस्फेयर, राइट. अब इसके ऊपर माउंटेड क्या है? हॉलो सिलेंडर. तो यहां से इसके ऊपर ही अटैच है, माउंट है इसके ऊपर ही हॉलो सिलेंडर, राइट. सो दिस इज हॉलो सिलेंडर दैट इज माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कंप्लीट वेसल बन गया है, ठीक है. जैसे आपने देखा होगा सब नॉर्मली आप कप होता है हमारे घर में, तो कैसा है उसका शेप, कैसे होता है? लाइक सो. ये नीचे से कर्व होता है, ऊपर दिस पार्ट होता है, राइट. ये अपना हैंडल होता है उसमें. सो ये उस टाइप का ही शेप है, राइट. सो इसमें क्या है? हॉलो हेमिस्फेयर डाउन में है और माउंट हुआ है हॉलो सिलेंडर. नाउ what is given? The diameter of hemisphere is 14 सेंटीमीटर. अब ये हेमिस्फेयर है, इसका डायमीटर, राइट. ये साइड आपको डायमीटर कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर. अब ये जो डायमीटर है, सिंस ये सिलेंडर इससे अटैच है, दैट मीन्स डायमीटर इज ऑब्वियसली शेयर्ड. ये शेयर कर रहा है कौन? ये सिलेंडर का डायमीटर भी हेमिस्फेयर के डायमीटर के इक्वल हो गया. तो डायमीटर हियर इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर. एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. वेसल की टोटल हाइट जो है वो आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है. सो वेसल यानी ये कंप्लीट आपको हाइट कितनी गिवन है? 13 सेंटीमीटर. यहां से कंप्लीट. तो इस हाइट में सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर बोथ इंक्लूड हो गया, राइट. 13 सेंटीमीटर हाइट इज गिवन. फर्दर फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. आपको वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है. तो सबसे पहले चिल्ड्रन यहाँ पे ऑब्जर्व करो, टू आपके शेप्स यूज हुए हैं. फर्स्ट वन इज सिलेंडर एंड अनदर वन इज हेमिस्फेयर. आपको इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है. इनर सरफेस एरिया, सो ऑब्वियसली ये एम्प्टी है, खाली है. तो आपको या जैसे आप सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में अंदर जो है कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, राइट. कर्व्ड सरफेस एरिया. टॉप एंड बॉटम तो इंक्लूड ही नहीं होगा. बॉटम तो ये है ना. अगर हम सिलेंडर की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ये हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे बिकॉज इट इज हॉलो. So curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. अगेन हम इस हेमिस्फेयर में ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज ये हॉलो है, ठीक है. सो ये वाला होएगा. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट. सो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन राइट डाउन व्हाट इज गिवन. गिवन इज डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर. डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, राइट. डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर. एंड यू नो यहाँ पे जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है, क्योंकि इसका बेस सिलेंडर इसके ऊपर माउंटेड है, तो ये इक्वल हो जाएगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर. डायमीटर ऑफ सिलेंडर, दोनों का हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर का डायमीटर सेम हो जाएगा. दैट इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर. एंड यू नो दैट जब डायमीटर गिवन हो तो आप इससे रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे. तो रेडियस आर कितना हो जाएगा? दिस इज द कॉमन रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एज वेल एज सिलेंडर. दोनों का सेम रेडियस होगा. रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 14/2. तो रेडियस आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर. और क्या गिवन है? टोटल हाइट ऑफ द वेसल गिवन है. टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल इज हाउ मच? 13 सेंटीमीटर. अब चिल्ड्रन यहाँ पे हाइट आपको पूरे वेसल की गिवन है, बट सिलेंडर में अपनी हाइट होती है, राइट. सिलेंडर की भी अपनी हाइट होती है. तो सिलेंडर की हाइट से आपको सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करने के लिए टोटल हाइट ऑफ वेसल में से ये जो हेमिस्फेयर की हाइट है इसे रिमूव कर देंगे. बिकॉज इन द फॉर्मूला ऑफ हेमिस्फेयर हाइट नहीं होता है. हेमिस्फेयर में ओनली रेडियस होता है. बट फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर में आप एच का यूज करेंगे. सो उसको हम पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर. तो टोटल 13 सेंटीमीटर हाइट में से हेमिस्फेयर की जितनी भी लंबाई है उसको रिमूव कर देंगे. सो दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज रेडियस. तो इतना ये भी रेडियस हो गया.
सो इफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो ये भी तो रेडियस है, तो टोटल 13 में से हम इस इतना हाइट ऑफ हेमीस्फीयर दैट इज 7 सेंटीमीटर रिमूव कर देंगे. 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर. तो वो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से, हाइट ऑफ सिलेंडर. सो राइट डाउन देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू टोटल 13 सेंटीमीटर वेसल की हाइट से हम माइनस कर देंगे दिस रेडियस और वी कैन से हाइट ऑफ हेमीस्फीयर विच इज 7 सेंटीमीटर. सो 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर दैट इज 6 सेंटीमीटर. अब हम एक्चुअल जो हमें फाइंड आउट करना है वो देखते हैं. फाइंड आउट करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल. सो देयरफॉर इनर SA आई एम राइटिंग, SA मीन्स सरफेस एरिया. इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू, अंदर सरफेस एरिया कितना है. सो अब आपको मैं अगेन क्लियर कर चुकी हूँ. सरफेस एरिया सिंस इट इज हॉलो, तो यहाँ पे आप टोटल नहीं लेंगे, टॉप एंड बॉटम, ना तो आप सिलेंडर का यूज करेंगे और ना हेमीस्फेयर का, बिकॉज इट इज हॉलो. तो यहाँ पे ओनली कर्व्ड आएगा सिलेंडर का प्लस कर्व्ड आएगा हेमीस्फेयर का. सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये जो बॉटम शेप है दैट इज हेमीस्फीयर. ओके, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस में सभी फॉर्मूलेस कराए हुए हैं चिल्ड्रन, प्लीज आप उन्हें विजिट करें एंड देन यू विल स्विच ऑन टू एक्चुअल क्वेश्चंस. ओके, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, राइट. एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज 2πr². सी चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का सिलेंडर प्लस हेमीस्फीयर का रेडियस इज सेम. दैट्स वाई हमने डिनोशंस में आर को सेम लिखा है स्मॉल. आगे फर्दर आप देखेंगे समटाइम्स आपका, जैसे अगर हम फ्रस्टम के क्वेश्चंस करेंगे उसमें रेडियस डिफरेंट होंगे तो डिनोशंस भी डिफरेंट लेंगे, एक को स्मॉल एक को कैपिटल आर, लाइक दैट. नाउ अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम चेक करेंगे क्या कोई चीज़ कॉमन है. यस, तो यहाँ पे 2 दोनों के साथ है, वी कैन टेक 2 कॉमन. पाई इज ऑल्सो कॉमन एंड यहाँ पे सिंगल आर है, यहाँ 2 स्क्वायर है तो सिंगल आर भी ले लिया. तो ब्रैकेट में क्या रह गया चिल्ड्रन, H प्लस यहाँ पे सिंगल आर. नाउ पुट दी वैल्यूज, 2 मल्टीप्लाई. सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट गिवन अनलेस स्टेटेड. अगर नहीं कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए पाई की वैल्यू वी आर यूजिंग 22/7, राइट. अगर क्वेश्चन में गिवन है कि यू हैव टू यूज पाई, टेक पाई 3.14, तो उस केस में आप 3.14 लिखेंगे. तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 डाल दी इनटू आर. व्हाट इज आर, आर इज 7 सेंटीमीटर. ब्रैकेट H प्लस आर, H एंड नाउ हियर H इज नॉट टोटल हाइट ऑफ वेसल. H आपका फॉर्मूले में किसके आता है, फॉर्मूले में आता है सिलेंडर में हाइट आता है. तो सिलेंडर का हाइट आपने कितना निकाला था, 6 सेंटीमीटर. सो यू विल राइट हियर 6. ओके, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको टोटल हाइट ऑफ वेसल नहीं लेना है. ठीक है, हाइट ओनली सिलेंडर में होता है फॉर्मूले में 2πRH. तो सिलेंडर की हाइट हमने फाइंड आउट कर लिया है 6 सेंटीमीटर प्लस आर. आर इज व्हाट, आर इज 7 सेंटीमीटर. नाउ सिंपली सॉल्व दिस. सो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 6 प्लस 7 दैट इज 13. नाउ कैंसिल दिस 7 विद दिस 7, 7 1 जा 7. 2 इंटू 22 इंटू 13, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2 इंटू 22 इंटू 13, राइट. 13 2 जा इज 26. ओके, एंड 26 को आप 22 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास 572, राइट. 572. अब एरिया की बात हो रही है, दैट इज यूनिट इज स्क्वायर यूनिट, सो सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ दैट वेसल. हेंस लाइन लिख लो, हेंस inner surface area of vessel is 572 centimeter square. Fine. So children, this was your second question of exercise 13.1. इस वीडियो के लिए इतना ही. Stay tuned for upcoming questions. Thanks for watching.